भागवत के प्रेमी सज्जनों, हमें बताएंगे बात ब्रह्मा जी की आई है तो हम पूछेंगे, ब्रह्मा जी बड़े हैं या शंकर जी बड़े हैं या नारायण भगवान बड़े हैं? कौन बताएगा कौन बड़े हैं इन तीनों में? बताओ, ब्रह्मा बड़े या शिव बड़े या फिर नारायण भगवान बड़े हैं? भागवत के प्रेमी सज्जनों, आप और हम साधारण हैं, क्या समझ पाएंगे? इसी बात पर चर्चा हो गई एक बार ऋषियों में। तो भृगु ऋषि बोले, किसी ने नहीं बता पाया ब्रह्मा बड़े या शिव बड़े या नारायण बड़े। तो नारद जी बोले कि ऐसा करो, आप प्रैक्टिकल कर लो, तीनों में कौन बड़ा है। अब भृगु ऋषि चले तीनों के पास। सबसे पहले जा रहे हैं भृगु ऋषि अपने पिता के पास, यानी ब्रह्मलोक में। ब्रह्मलोक में गए भृगु ऋषि, ब्रह्माणी बैठी हैं, ब्रह्माणी के पग छुए, ब्रह्मा जी के पग छुए। जरा सी बात हुई, ब्रह्मा जी अपने बेटा से लड़ने लग गए, झगड़ने लग गए, यानी उन्हें क्रोध आने लगा। भृगु ऋषि बोले, ये बड़े हो ही नहीं सकते। भागवत के प्रेमी सज्जनों, वहां से भृगु ऋषि सीधे कैलाश पर्वत पर गए। भगवान भोले बाबा और माता पार्वती अंदर बैठे हैं एक पलंग पर, और सीधे भृगु जी चले गए। भगवान उठकर खड़े हो गए, सुनो ऋषि भृगु, तुम्हें ये भी नहीं मालूम किसी के घर में कैसे घुसा जाता? वहां उन्होंने जवाब भी नहीं दिया, सीधे भृगु लौट गए, बोले ये बड़े हो ही नहीं सकते। वही भृगु ऋषि सीधे सीधे गए भगवान नारायण के पास। कथा के प्रेमी सज्जनों, नारायण भगवान उच्च सिंहासन पर विराजमान हैं, बगल में लक्ष्मी मैया बैठी हैं। और क्या कर रहे हैं भगवान नारायण? उस समय नारायण भगवान लक्ष्मी माता की किस कर रहे हैं। किस करने में इतने मग्न मुग्ध हैं, ना किसी को देख रहे हैं ना कुछ कर रहे हैं। पति पत्नी आपस में बैठे मजाक कर रहे हैं, नारायण भगवान लक्ष्मी मैया की किस कर रहे हैं। भृगु ऋषि देखते रहे, खड़े खड़े देखते रहे, और आए सीधा पैर नारायण भगवान के सीने में जड़ दिया। कहा, तुम्हें यह भी नहीं पता एक संत द्वार पर खड़ा कब से? सीधा पैर भगवान नारायण के सीने पर लगा। नारायण भगवान ने झट वहीं के वहीं पग पकड़ लिया, और भगवान नारायण बोले, हे ऋषिवर, तुम्हारे पग में चोट तो नहीं लगी? ये देखते ही भगवान की बात सुनकर भृगु ऋषि बोले, प्रभु हम समझ गए, तुम चराचर ब्रह्मांड में निवास करने वाले हो, सर्वश्रेष्ठ हो। कथा के प्रेमी सज्जनों, ये बात हमने